Today's topic is collection of data. You all know that statistics in a plural sense means quantitative information. यानी कि statistics का मतलब क्या होता है plural sense में quantitative information collect करना और data के फॉर्म में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. सो कलेक्शन ऑफ डाटा का मतलब ये दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स में पहला स्टेप होता है कलेक्शन ऑफ डाटा. डाटा को कलेक्ट किया जाता है. तो इससे पहले कि हम डाटा क्यों कलेक्ट करते हैं इसका रीज़न पता होना चाहिए. फॉर द इकोनॉमिक स्टूडेंट डाटा कलेक्शन किया जाता है कोई भी इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉब्लम के बारे में बताने के लिए. ठीक है, यानी कि कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट डाटा कलेक्ट क्यों करेगा टू अंडरस्टैंड एनालाइज एंड एक्सप्लेन अ सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम. यानी कि जैसे मान लो आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो रिगार्डिंग द अनएम्प्लॉयमेंट, तो आप डाटा कलेक्ट करोगे. तो डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं हम, या स्टैटिस्टिक्स के सभी स्टेप्स क्यों करेंगे, डाटा कलेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्यों करेंगे, क्योंकि हम अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को बताना चाहते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या चल रहा है और कितने परसेंटेज जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं. वट एवर द थिंग इज़, जो भी है इसका मतलब ये हुआ डाटा कलेक्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्जेक्टिव, दैट मीन्स द मेन थिंग इज ऑब्जेक्टिव. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट सम ऑब्जेक्टिव और सम पर्पस, यानी कि क्या पर्पस है, क्या हमारा क्या उद्देश्य क्या है, हम डाटा कलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसके बाद हम डाटा कलेक्ट करेंगे. यानी कि मान लो अगर मुझे आपकी क्लास में स्टूडेंट के मार्क्स पता करने हैं, देन आई विल कलेक्ट द डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स, दैट इज़ नंबर्स. यानी कि मैं डाटा कौन सा कलेक्ट करूँगी, आपके मार्क्स कलेक्ट करूँगी, कौन से सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स हैं, ना कि आपकी एज और आपकी हाइट. सो मेरा पर्पस क्या है उसके अकॉर्डिंग ही डाटा कलेक्ट किया जाता है. इन कलेक्शन ऑफ डाटा इंक्लूडिंग सोर्सेज ऑफ डाटा, दैट इज़ with the help of which source we are collecting data, और सेकेंड है methods of collecting data. यानी कि हम किस सोर्स से, किन सोर्सेज के साथ वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. हमारे पास दो तरह के सोर्स हो सकते हैं, एक प्राइमरी सोर्स, दूसरा सेकेंडरी सोर्स. सोर्सेज ऑफ डाटा. प्राइमरी सोर्स क्या होता है, डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा. प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डाटा इम्प्लाइज कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम इट्स सोर्स ऑफ ओरिजिन. यानी कि प्राइमरी डाटा कौन सा होगा, जो कि ओरिजिनल फॉर्म में होगा इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यानी कि जब हम ओरिजिनली कोई डाटा कलेक्ट करते हैं उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं, और वो जब ओरिजिन से पता किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी सोर्स. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप हमारे स्कूल के बारे में कोई डाटा कलेक्ट करना चाहता है तो वो पर्सन या तो अपने इन्वेस्टिगेटर या फिर अपने जो भी हेल्पर होंगे या वो खुद हमारे स्कूल में आकर या हमारे स्कूल से डाटा पता करता है. ओरिजिन हमारा स्कूल हुआ ना, सोर्स हमारा स्कूल हुआ, तो हमारे स्कूल में आके हमारे स्कूल से डाटा कलेक्ट करता है तो उस डाटा को बोला जाएगा प्राइमरी डाटा. और जब हमारे स्कूल से उसको डाटा पता लगेगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी सोर्स. ठीक है, प्राइमरी डाटा वो होता है जो ओरिजिन, जिसके साथ वो डाटा रिलेट कर रहा है, जिस जगह के साथ या जिस पर्सन के साथ, उनसे वो ओरिजिनली फॉर्म में डाटा कलेक्ट किया जाता है. सेकेंड वन इज सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी सोर्स और सेकेंडरी डाटा. सेकेंडरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा आर दोज विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस. ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंस में हो, यानी कि पहले हमारे स्कूल का जो रिकॉर्ड है अगर CBSE के बाद के पास पड़ा हो या हेड ऑफिस में पड़ा हो, वहाँ से डाटा लिया जाएगा तो वो सेकेंडरी डाटा होगा. ऑलरेडी पड़ा हुआ है ना, उसको कलेक्ट ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट नहीं किया गया. उसके बाद सोर्स क्या होगा,
Secondary source of data implies collection of data from some agency or institution. It does not offer you first hand information related to your statistical study. यानी कि वो डाटा ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में होता है और ऑलरेडी किसी से लिया जाता है, उस पर्सन से नहीं लिया जाता जिसके साथ ये डाटा रिलेट कर रहा होता है. यानी कि सोर्सेज ऑफ डाटा, कलेक्शन ऑफ डाटा में दो टॉपिक्स हैं, सोर्सेज ऑफ डाटा एंड मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. हम अब प्राइमरी डाटा के भी मेथड्स पढ़ेंगे. प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, मेथड्स, और सेकेंडरी डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है, उसके कौन से मेथड्स हैं. ठीक है. सो कलेक्शन ऑफ डाटा जब हम पढ़ते हैं तब हम दो चीज़ें पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज सोर्सेज ऑफ डाटा, सेकेंड वन इज मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा. नाउ टू मूव known about the primary data and secondary data, we will see the differences between primary and secondary data. प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में डिफरेंसेस क्या हैं. पहला है ओरिजिनलिटी, यानी कि प्राइमरी डाटा ज़्यादा ओरिजिनल है कि सेकेंडरी डाटा. ऑब्वियसली जब हम फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेंगे, उस पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे जिसके बारे में हमें जानना है, तो प्राइमरी डाटा ज़्यादा ओरिजिनल होगा. सेकेंडरी डाटा तो हमने किसी एजेंसी या किसी इंस्टीट्यूशन से लिया है. सो दैट प्राइमरी डाटा और ओरिजिनल डाटा आर ओरिजिनल बिकॉज these are collected from the source of their origin. Secondary data is not original because data collected from the sources which are already in existence. Second one is suitability of objectives. मैंने आपको बोला कि कलेक्शन ऑफ डाटा से पहले क्या इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव सेट करना. हमारा क्या उद्देश्य था, हमारा क्या पर्पस था डाटा कलेक्ट करने का. सो जब हम प्राइमरी डाटा लेते हैं तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा फुलफ़िल करता है, क्योंकि हम वही डाटा कलेक्ट करेंगे जो कि हमें चाहिए. ऐसा नहीं है कि ऑलरेडी जो पड़ा है डाटा अगर हम वो लेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्टिव में भी पूरा नहीं हो रहा हो, कुछ हद तक हो रहा हो. मान लो मैंने आपकी क्लास की परफॉर्मेंस पता करनी है, तो आपके क्लास की क्लास टीचर से मैंने डाटा लिया, तो वो तो सेकेंडरी सोर्स हो गया. तो उनसे जब मैंने डाटा लिया, उनके पास जो पहले ऑलरेडी पड़ा हुआ था उन्होंने वही मुझे डाटा दे दिया. ठीक है. तो वो क्या हुआ, एक तरह से सेकेंडरी डाटा हुआ. मेरा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुझे आपकी क्लास की करंट परफॉर्मेंस पता करनी है, तो इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या पता पूरा ना हो. इसलिए प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव. सो डाटा डू नॉट नीड एनी एडजस्टमेंट. तो एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अब अगर मान लो मैंने पुराने मार्क्स आपके लिए, तो मैं मे बी ये देखूँगी कि अब तो मे बी बच्चे थोड़े से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए, इसलिए इनमें मे बी इम्प्रूवमेंट भी आ गई हो. सो सेकेंडरी डाटा हैव ऑलरेडी बीन कलेक्टेड फॉर सम अदर पर्पज, सो दीज आर नीड टू बी एडजस्टेड. मे बी जो पहले डाटा कलेक्ट किया हुआ होगा, सेकेंडरी का मतलब पहले ही कलेक्ट किया हुआ है, किसी और पर्सन ने उसके पास पड़ा है, उससे डाटा लेके मैंने अपने पर्पज़ को फुलफ़िल किया. सो मे बी इस डाटा को एडजस्ट करना पड़ता है, इस डाटा को एडजस्ट करना नहीं पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा फुलफ़िल करता है. नेक्स्ट वन इज़ कॉस्ट ऑफ कलेक्शन. ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा आर मोस्ट कॉस्टली बिकॉज ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स. ज़्यादा टाइम लगता है, मैं 1 to 1 पर्सन के पास जाके उनसे डाटा कलेक्ट करूँगी. आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ योर क्लास. दैट डजेंट मीन कि आपकी क्लास का ही डाटा या स्कूल का ही डाटा कलेक्ट किया जाता है. डाटा कंट्रीज़ का कलेक्ट किया जाता है, इकोनॉमीज़ का कलेक्ट किया जाता है, हाई लेवल का, स्टेट्स का, सिटीज़ का, हाई लेवल पे डाटा कलेक्ट होता है. सो जो प्राइमरी, अगर मैं एक एक पर्सन के पास जाके या किसी को भेज के डाटा कलेक्ट करवा रही हूँ, ऑब्वियसली टाइम भी ज़्यादा लगेगा, मनी भी लगेगी, एफर्ट्स भी लगेंगे. उसके बाद है सेकेंडरी डाटा आर लेस एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी डाटा. मैंने किसी एजेंसी को लेटर लिखा कि मुझे ये डाटा भेज दिया जाए, या मैं उस एजेंसी के पास जाके ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ डाटा लूँगी, तो वो कम एक्सपेंसिव होगा और टाइम एफर्ट्स कम ही लगेंगे. थैंक यू क्लास.